जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी लेकर के ताज़ा तरीन सवाल जो कि बने हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर, और आप देख रहे हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम TEE पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 बजे जो हमारी क्लास चलती है वो है जीके ट्रिक की क्लास, सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम वाली, और फिर रीजनिंग की क्लास दोपहर 12 बजे, कला वर्ग स्पेशल शाम 3 बजे और हिंदी या विज्ञान वर्ग शाम 5:30 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिससे आपको पल पल की खबर वहाँ मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। ठीक है ना, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा ही जो है मूल दस्तावेजों को लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड और फॉलिक एसिड। जी बिल्कुल, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बायोटिन। उसका सही जवाब हो जाएगा आपका बायोटिन। ठीक है ना, बायोटिन ये जल में घुलनशील होता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मांस में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है बायोटिन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, मेरठ और इलाहाबाद। जी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। इसका सही जवाब इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद और वाराणसी। A, B और C और D ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? बताएं, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? जी चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। ठीक है ना, वाराणसी के लमही नामक गांव में, लम्हा से लमही नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना, इन्हें कलम का सिपाही कहते हैं, कलम का सिपाही। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। इन्होंने कौन कौन चीज़ें लिखी हैं? गोदान जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, सबको पता है, जबान पे होगी सबके यहाँ। गोदान, गबन, बिल्कुल सर, गोदान, गमन और क्या रहेगा भैया? कलम का सिपाही के साथ साथ इनको तो कलम का, हाँ, कर्मभूमि। इन्होंने क्या लिखी है? कर्मभूमि सेवा सदन। ठीक है जी, गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, और साथ ही इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए भैया, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सबसे पुराना जो है वो हो जाएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। किसी के मन में आ रहा होगा नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि 1875 में खोला गया था सर सैयद अहमद खान द्वारा। नहीं भैया, जब 1875 में इसको खोला गया था तब इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बिल्कुल नहीं था। तब इसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। तब यह एक स्कूल था, ना कि विश्वविद्यालय। और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था जब इसको खोला गया था। और ये कब खुला था? 1887 में। ठीक है ना, 1887 में खोला गया था, लेकिन 1916 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था केंद्रीय विश्वविद्यालय का, लेकिन ये खोला गया था 1887 में ही। और ये आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में ही था, मदन मोहन मालवीय द्वारा। महामना मदन मोहन मालवीय, याद आया महामना क्यों कहते थे? चलिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसकी जो स्थापना हुई थी भैया, ये हुई थी 1921 में। चलिए, तो उस हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के रूप में नाम से जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस और कन्नौज। A, B, C, D। जी चलिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कन्नौज। ये हर्षवर्धन काल से ज़्यादा फेमस हो गया, हर्षवर्धन काल से कन्नौज ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है ना, वर्तमान में यहाँ किस चीज़ के लिए कन्नौज फेमस है? तो इत्र के लिए फेमस है। चलिए, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। जी, इसका क्वेश्चन कल भी आया था कि इसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहते हैं और साथ ही साथ क्या कहते हैं? ड्रकयूल भी कहते हैं। याद आया? जिन लोगों ने वीडियोस मेरी देखी होगी उन्हें प्रीवियस ईयर में जरूर मिलेगा। चलिए,
सीकर तकनीक, क्वेश्चन नंबर 8, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, गरुण, ब्रह्मोस और नारायण। सीकर तकनीक जी। चलिए भैया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जरूर बताएं। ब्रह्मोस, ठीक है ना, ब्रह्मोस। इसको जो है 2 लोगों ने मिलकर बनाया है, 2 देशों ने, एक तो रसिया का सहयोग है प्लस इंडिया का सहयोग है, ठीक है ना। रसिया का सहयोग की कौन सी कंपनी है? NPO कंपनी है, और भारत की कौन सी है? DRDO, ठीक है, NPO और DRDO। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक नदियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलीजली, लॉर्ड क्लाइव। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलीजली। लॉर्ड वेलीजली का शासनकाल कब से कब तक था? 1798 से लेकर के 1805 तक, ठीक है ना। और हैदराबाद पहला राज्य बना था, हैदराबाद पहला राज्य बना था भैया सहायक संधि को लेकर के, ठीक है ना जी भैया, हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसके हाथ में सौंप दिया गया? जी क्वेश्चन नंबर 10 को, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बंदा बहादुर, ठीक है ना, बंदा बहादुर। क्योंकि उस 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी और उनकी मृत्यु के बाद जो है बंदा बहादुर ने यह कमान संभाल लिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया? किस चीज़ का उन्होंने विरोध किया कि नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया? ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि के लिए कौन सा सही जवाब हो गया? जलियांवाला बाग नरसंहार सॉरी। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। जी भैया बिल्कुल बिल्कुल, ये सब क्वेश्चन देखो, अब पीछे जो क्वेश्चन लगाए हुए हैं वो तगड़े में किए हुए हैं कि महाराष्ट्र कहाँ पे है, मध्य प्रदेश कहाँ है, ठीक है, हर एक मैप बना करके किया है मैंने, बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर की क्लास भी आप देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, पिछली वीडियो में जाके देखिएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है भैया, महाराष्ट्र। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है भैया, त्र्यंबकेश्वर से, जी त्र्यंबकेश्वर से। इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं भैया? कावेरी को, ठीक है ना, इसको दक्षिणी गंगा बोलते हैं और दक्षिण की गंगा कावेरी को। पूरा पोस्टमार्टम देखिए, अब क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसीलिए कह रहा है कि नोट्स बनाइए। आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप धीरे धीरे रिपीट होते रहेंगे, इसीलिए मैंने ऑप्शन को तोड़ा है पिछले वीडियो में। चलिए, और ये कहाँ से होकर बहती है भैया? ये महाराष्ट्र, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से होकर बहती है, फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश, MTA है ना, MTA। चलिए भैया, गोदावरी नदी गोद में किसके? माता। देखो MTA से निकाल लो माता, देखो अभी बन गया माता। अगर हिंदी में थोड़ा सा ध्यान दो, हाँ माता, ता प्लस आ कर दोगे तो माता आ, माता। इस तरीके से भैया संधि विच्छेद, फिर संधि को जोड़ दो, है ना। तो गोद में किसके? माता के, है ना, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। चले भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक, चिल्का और वुलर झील। 13, तो 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 का वुलर झील, ठीक है ना, वुलर झील। और तुलबुल परियोजना इसी पर है, तुलबुल परियोजना, ठीक है, तुलबुल परियोजना। चलिए, जम्मू कश्मीर में है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है वुलर झील, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। जी इसका सही जवाब दें भैया। चलिए भैया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जापान, ठीक है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? 2006, 2007, 2008 और 2009। जी भैया, शिक्षा का अधिकार, एक सेकंड, कुछ क्वेश्चन इधर भी, हाँ मैंने यहाँ बताया ना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो कौन सी है? जी जी बिल्कुल, ये रहेगा वुलर झील, ठीक है ना। हाँ, और जो तुलबुल परियोजना बताए हैं, तुलबुल परियोजना, जी वो कहाँ पे है? झेलम नदी पे, ठीक है ना, वो झेलम नदी पे है। हाँ हाँ सॉरी, मिस्टेक से निकल गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा का अधिकार के अधिनियम वर्ष में डैश भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? 2006, 2007, 8 और 9।
ठीक है ना। देखो 86वां संविधान संशोधन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले इसका सही जवाब सुन लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 2009। फिर आपको कहेंगे 86वां संविधान संशोधन, बिल्कुल भैया 86वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था, वो हुआ था 2002 में, ठीक है ना। लेकिन इसको लागू किया गया 2009 में। और 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में, तो 3 जगह परिवर्तन हुआ था भैया। एक तो मूल अधिकार में, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ठीक है ना, तत्व में, और मौलिक कर्तव्य में, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य में। जी भैया पोस्टमार्टम वाली क्लास है भैया। देखिए पिछला जो वीडियो है उसमें देखिएगा काफ़ी हद तक पोस्टमार्टम कर दिया। अब क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहे हैं भैया, बिल्कुल भैया, और जो नहीं रिपीट होंगे उनका चीराफाड़ी किया जाएगा। चलिए आइए, मूल अधिकार है उसमें 21A में कहा गया, ठीक है ना, कि भैया 6 से 14 वर्षीय बालकों है तो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है ना, निःशुल्क शिक्षा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया कि भैया ऐसा है कि 6 वर्ष तक के बालकों हैं तो पूर्व शिक्षा सरकार देगी, मतलब 6 वर्ष से पहले वाले, मतलब 0 से 5, 5.5 और 5 साल 11 महीना वाले, है ना। चलिए 11 महीना 31 दिन वाले या 32 दिन वाले, चलिए तो वो कैसे देंगे, वो मिलेगा आंगनबाड़ी से। इनाई के लड़के जो इकट्ठे पहुँचे सीधे निःशुल्क शिक्षा 6 साल बाद अब बौराई जाए, इसलिए शुरू वाले में आंगनबाड़ी में प्यार से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। और मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था, ठीक है ना, 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। और कहा क्या गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक के लिए शिक्षा जो है उपलब्ध कराए। कौन उपलब्ध कराए, माता पिता। सरकार ने जो है अपनी तरफ से उसको मौलिक अधिकार में भी डाला, उसको राज्यों के लिए भी डाल दिया, राज्य के नीति निर्देशक में, और फिर माता पिता से भी अनुरोध किया है कि भैया कम से कम बच्चों को पढ़ाइए। इसीलिए शिक्षा कम से कम मतलब अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है ना, कम से कम पढ़ाइए तो सही, कम से कम, ये कहने का मतलब। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 16, महाराजा सवाई जय सिंह ने डैश में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की, उज्जैन, शिमला, भरतपुर और जोधपुर। जी भैया चलिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उज्जैन, ठीक है ना। महाराजा सवाई जय सिंह ने 5 जगहों पर किया था। पहला उन्होंने दिल्ली भी देखा था, जयपुर भी किया था, उज्जैन हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है, और फिर मथुरा हो गया, ठीक है ना। 5 जगहों पर खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। बहुत प्रिय थे ये खगोलीय वेधशाला को लेकर के। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पहले ही बता चुके हैं भैया, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है ना। चलिए भैया 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और यहाँ पर किससे नहीं गुजरेगी, तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चलिए भैया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ शक्ति समिति। जी भैया बिल्कुल। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई भैया, किसके द्वारा, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। तो यह लिखी गई है किसके द्वारा, महावीराचार्य के द्वारा, ठीक है ना। ये राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के दरबार में निवास करते थे, अमोघ वर्ष, ठीक है ना। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के दरबार में ये निवास करते थे, ठीक है ना, महावीराचार्य। इन्होंने लिखी है कौन सी पुस्तक, गणित सार संग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हाँ भैया चलिए आइए, अब आपको हम ये बता दें कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए सभी पिछले 11 वर्ष के हल प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे, +5 मॉडल पेपर PDF में, ठीक है ना। हाँ 49 रुपये का, बिल्कुल भैया 49 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा। और इसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर कौन सा है, 7409351793। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट भेज दें, 49 रुपये का पेमेंट, और जरूर लीजिए भैया, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आपका फंसेगा उसका डिटेल एनालिसिस होगा, ठीक है ना। आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे हमारे टेलीग्राम से, ठीक है ना, और उसका जो जवाब दिया जाएगा, ठीक। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हिमालय का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, माउंट लोहत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी, माउंट कंचनजंगा। बिल्कुल भैया क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। जी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8600 मीटर, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, जो सिक्किम वाला एरिया पड़ता है, जब भारत से ऐसे नीचे आओ ये ऐसे, और ये जो सिक्किम वाला एरिया पड़ता है इसके उत्तर और पश्चिम में, ये उत्तर और थोड़ा सा पश्चिम में, यहाँ पे जो है ये पड़ता है, ठीक है ना, कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, गुलाब, गेंदा, चमेली और पलाश। जी ऑप्शन A, B और C, D। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब
पलाश हो जाएगा, ठीक है ना, पलाश। इसको पलाश भी बोलते हैं या फिर टेसू भी बोलते हैं, टेसू, ठीक है। और यह कब माना गया था कि ये राजकीय पुष्प बनेगा? तो 4 जनवरी 2011 को। अच्छा, 4 जनवरी 2011 को यूपी का ये माना गया कि जो है भैया इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पलाश जो है हमारा राजकीय पुष्प होगा, ठीक है ना। अच्छा, 4 जनवरी का और क्या होता है? अपसौर होता है कि उपसौर होता है? कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पेट, अग्नाशय, जिगर और पित्ताशय। पित्त का उत्पादन भैया कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जिगर, ठीक है ना। इसमें पित्ताशय में एकत्र होता है। पित्त जो है वो लीवर में बनता है, लीवर में बनेगा उसमें, ठीक है ना। और पित्ताशय में एक थैली होती है ऐसी छोटी सी, ठीक है ना, वहाँ से फिर ऐसे जुड़ी होती है वो। तो यहाँ पे जो है जा करके जो है यहाँ पित्ताशय में एकत्र होता रहता है, ठीक है, पित्त, ठीक है। ये पीले रंग का होता है भैया, पीले रंग का, बिल्कुल पीले रंग का रहेगा, ये जाके वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। क्षारीय होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। चलिए 23, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? 2000, 1995, 1993 और 1950। चलिए भैया 23, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993, ठीक है भैया, 1993। इसमें कितने लोग होते हैं? इसमें होते हैं 9 सदस्य, जिसमें से एक तो अध्यक्ष होता है, बाकी 8 जो है अन्य सदस्य होते हैं। और जो अध्यक्ष होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश मतलब वो न्यायाधीश रह चुका होता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में। तो पूर्व न्यायाधीश होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल या 70 वर्ष, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा ना कि 5 साल या 70 वर्ष में जो भी पहले हो जाए, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बता दिया भैया, बता दिया है। एक लाइन के चीड़ाफाड़ी किए हैं पिछले वीडियो में। अब तो सिर्फ आप लोगों को बस हवा देना है, धकाधक, बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ो। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? ए, टुंडिका शोथ, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा और दाद। जी, क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताएं, ए, बी, सी, डी। जी, इसका सही जवाब हो जाएगा दाद रोग, ठीक है ना। ये त्वचा पर जो संक्रामक रोग है, सबसे पहले बता दें, फैलने वाला रोग है। हाँ, नहीं हो जाए अपने तो चलो दूसरे भी छू दिया जाए, उन्होंने कोई जाए। हाँ, ये त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, चकत्ते टाइप के। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, विनिमय दर देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। विनिमय दर कृत्रिम, सांकेतिक, निश्चित और वास्तविक। चलिए भैया, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, सांकेतिक, ठीक है ना। देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या है? सांकेतिक विनिमय दर, सांकेतिक विनिमय दर। चलिए क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं भैया, फर्स्ट पे, बिल्कुल। हाँ, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए भैया इस पे, क्योंकि अब आप बिल्कुल तैयारी एकदम तगड़े में कीजिए, ठीक है ना। पिछले 11 वर्षों के प्लस हल प्रश्न पत्र ले लिए, 5 मॉडल पेपर है भैया पीडीएफ के लिए। 49 रुपये का पेमेंट करना है, बहुत ही कम रखा गया है भैया, ठीक है ना, ताकि आप तक पहुंचा जा सके, ये चीज़ आप तक पहुंचे भैया, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अरे 2 दिन मोमोज नहीं खाओगे भैया, चल जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ले लीजिए आप। और इसका जो व्हाट्सअप नंबर है आपको पता ही है, 7409351793। बिल्कुल भैया, जो आपको क्वेश्चन फंसेगा आप उसको टेलीग्राम पर भेजेंगे और उसका जो है वीडियो अच्छे से पोस्टमार्टम किया जाएगा भैया, ठीक है ना, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं रहेगी, हम हैं भैया, काहे परेशान है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ, नहीं, हाँ 2, 3, हाँ चलिए 2, 3 ही करते हैं। चलिए 2, 3 एक साथ। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? और हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा भैया? बायोटिन। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में, ठीक है ना। चलिए मुंशी प्रेमचंद, हाँ मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? पूरा बता दिए भैया, कौन कौन सी लेखक उन्होंने क्या क्या लिखा था, ठीक है ना। कलम का सिपाही कहते हैं, और क्या क्या किस गांव में हुआ था? चलिए अभी यहाँ वाराणसी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? पूरा बताएं भैया। वो स्कूल था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले वो एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था, इसलिए उसको नहीं लिया गया और यहाँ पर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बाजी मार गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस और कन्नौज। जी, इसका
सही जवाब क्या हो जाएगा? कन्नौज। ये किसके काल में फेमस था? हर्षवर्धन। चलिए पूरा बताएं भैया। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। बता दिए भैया, इसका सही जवाब भूटान हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं ये भी बताया है। चलिए वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, गरुण, ब्रह्मोस और नारायण। ये बता दिया किसकी सहायता से, किन दो देशों की सहायता से मिलकर बनाई गई है? ब्रह्मोस। चलिए, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल किसके कारण भैया? बिल्कुल 9th का सी, लॉर्ड वेलेजली। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसने किया भैया? वो थे बंदा बहादुर। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को, ठीक है ना, किसके कारण, किसके विरोध में छोड़ा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना, बहुत बुरा हुआ था भैया, बहुत बुरा, हजारों लोग मारे गए थे। चलिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, हाँ ये भी बता दिया है, मैप में भी बताया है पिछली वीडियो में बढ़िया से। इसीलिए कहते हैं भैया कलम कापी लेके बैठो और कलम का सिपाही बन जाओ मुंशी प्रेमचंद की तरह। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है भैया। एक सेकेंड, हाँ, मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। ठीक है ना। और तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पे। चलिए भैया, चलिए। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित होती है? किसके द्वारा भैया कानून बनाने की प्रक्रिया वो ली गई है? जापान से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ये कब हुआ था भैया? 2009 में। और क्लियर डिटेल में बताया है भैया, क्योंकि ये थोड़ा सा नया था इसलिए डिटेल में बता दिया है। चलिए आ जाइए। महाराजा सवाई जय सिंह ने एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की। उज्जैन, शिमला, भरतपुर और जोधपुर। 5 के 5 स्थान बता दिए हैं। अभी यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पे उज्जैन होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों का नाम बता दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे यूपी हो जाएगा। ठीक है। भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है भैया? राजेंद्र प्रसाद कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। जी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? जवाहरलाल नेहरू। चलिए, प्राचीन गणित पुस्तक गणित शास्त्र संग्रह द्वारा लिखी गई है और भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महावीराचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, फिर से मैं बता रहा हूँ। हाँ वही चीज़ है ना, ये ज़रूरी है इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ, भविष्य को थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए थोड़ी सी ही बात मान लीजिए, पर ले लीजिए, क्योंकि ये 11 वर्षों के हल प्रश्न पत्र हैं, 5 मॉडल पेपर हैं PDF के साथ। ठीक है ना। और बहुत कम पैसा भैया, बहुत कम पैसा। मेरे ख्याल से वो जो कोल्ड ड्रिंक कितने वाला आता है, 40 रुपये वाला, 9 और लगा दो। एक दिन कोल्ड ड्रिंक ना पियो हैं, या 2.5 दिन मोमोज ना खाओ, फुल प्लेट, काम बन जाएगा। और इसका जो है व्हाट्सअप नंबर आपको मिल चुका है 7409351793। बिल्कुल। और चाहे जलेबी ना खाओ, 49 रुपये में निपट जाएगा भैया। एक दिन रुक जाओ भैया, समझ लीजिए आप, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, आपके भले के लिए ही कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? बिल्कुल भैया, तीसरा सबसे बड़ा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। ठीक है ना, कंचनजंगा। और फर्स्ट पे कौन है? माउंट एवरेस्ट। और दूसरे पे कौन है? गार्डविन ऑस्टिन K2। ठीक है ना, 8611। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश 21 और 22 एक साथ, 21-22 एक साथ उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, ये भी बता दिया है कब इसको अपनाया गया है, पलाश को। इसका दूसरा नाम टेसू। ठीक है ना। मनुष्य में पित्त का उत्पादन कहाँ होता है भैया? पित्त का उत्पादन, जी भैया। चलिए भैया, बिल्कुल तेजी से, पेट, अग्नाशय, जिगर और पित्ताशय। इसका सही जवाब जिगर हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ भैया, जिगर। और एकत्रित कहाँ होता है? उत्पादन अलग जगह, एकत्रित कहाँ होता है? अलग जगह। सब बताएं भैया। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? बिल्कुल 2000, 1995, 1993 और 1950। देन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1993। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? तो फफूंद के कारण कौन सा होगा? पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा, दांत, तुंडिका शोथ। जी, अब सिर्फ रिवाइज हो रहा है तेजी से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दांत। संक्रामक रोग है भैया, हो जाए तो रुक जाया करो, फैला न दिया करो। चलो, विनिमय दर, देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की इकाई की कीमत है। कृत्रिम, सांकेतिक, निश्चित और वास्तविक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? सांकेतिक। ठीक है ना, सांकेतिक विनिमय दर देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत है। ठीक, तो आज के 25 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार भैया। और 2 काम जिंदगी में हमेशा करिएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा। ठीक है ना, पढ़ाई में बहुत मेहनत कीजिए ताकि आपको किसी के सामने सर झुकाना ना पड़े। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद भैया। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।